ओम शांति। होली का आध्यात्मिक रहस्य। होली एक दिव्य उत्सव है। आज हम होली का 9वां पाठ कर रहे हैं। ईश्वरीय होली का गूढ़ रहस्य। ईश्वरीय होली का गूढ़ ज्ञान क्या है? भारत ही एक ऐसा देश है जहां त्योहार न केवल आनंद और उल्लास के प्रतीक हैं, बल्कि उनके पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा हुआ है। शिवरात्रि, दिवाली, जन्माष्टमी जैसे पर्व परमात्मा और देवताओं के दिव्य चरित्र से जुड़े हुए। इसी प्रकार होली का एक गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ है जिसे समझे बिना हम इस पर्व का सच्चा लाभ नहीं उठा सकते। आज लोग होली का मात्र रंग, हुल्लड़बाजी और उन्मुक्त व्यवहार तक सीमित कर चुके हैं, परंतु क्या यही होली का मूल स्वरूप है? क्या गीता के भगवान ने गोप गोपियों के साथ इस प्रकार की होली खेली थी? यदि नहीं, तो हमें जानना होगा कि उस सच्ची होली का वास्तविक अर्थ क्या था। होली गीता के भगवान और गोप गोपियों के दिव्य क्रीड़ा उत्सव। गीता में वर्णित भगवान ने गोप गोपियों के साथ जिस प्रकार होली का उल्लास मनाया था, वे मात्र बाहरी रंगों का नहीं, बल्कि आत्मा के रंगने की थी। वे होली प्रेम, दिव्यता और परमात्मा से सजीव संबंध का प्रतीक था। ये होली थी जिसमें आत्माएं परमात्मा के ज्ञान गुणों में रंग कर सच्चे आनंद की अनुभूति करती थी। परमात्मा का हर एक कृत्य अलौकिक, आदर्श और शिक्षाप्रद होता है। भगवान के हर कार्य में कल्याण निहित होता है। तो क्या आज के समय की होली, जिसमें लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, अनुशासनहीन व्यवहार करते हैं और विकारों में डूब जाते हैं, क्या ये वे होली है जो गोप गोपियों ने गीता के भगवान के साथ खेली थी? निश्चित ही नहीं। आज की होली को देख कर कोई नहीं कह सकता कि ये वही दिव्य उत्सव है जो आत्माओं को परमात्मा के संग जोड़ने के लिए मनाया जाता था। आत्माओं का परमात्मा के संग जोड़ने का मनाया जाता था। ये वो उत्सव है जहां हमने आत्माओं का संबंध परमात्मा के साथ जोड़ना है। ये है अलौकिक होली। कैसी होली है ये? अलौकिक होली। हाँ जी, बिल्कुल। सच्ची होली आत्मा को ईश्वरीय रंग में रंगना, यही है ना होली। सच्ची होली, आप सोचो, बाबा पहले सोच के बैठा होता है क्या करवाना है। सच्ची होली आत्मा को ईश्वरीय रंग में रंगना, ईश्वरीय रंग में रंगना। तो यहां हमें ये जरूर समझ लेना है
कि यहाँ जो गीता का वर्णन किया जा रहा है ये दुनिया वाली गीता नहीं, ये वो सच्ची गीता जो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने आकर हम आत्माओं को सुनाई। वो गीता का ज्ञान संगम पर दिया। ये त्योहार होली का जो है ये संगम पर ही पहली होली मनाई जाती है। परमपिता परमात्मा आकर सबसे पहले होली मनाते हैं आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए, और हम सब आत्माओं को ये होली खेलना सिखाते हैं। जो हम आत्माओं ने परमात्म रंग में सबको रंगना है, ईश्वरीय रंग में हमने सबको रंगना है। ये है सच्ची होली। अब इन सच्ची रंगों में तो रंगना भूल गए, अब उन्होंने नरक के रंगों को ही ढूंढ लिया और दुख के रंगों में ही एक दूसरे को रंगते रहते हैं, और झूठे सुख में वो अपने सुख ढूंढते रहते हैं, उत्सव मनाते रहते हैं। नशा कौन सा चढ़ना चाहिए था, कहाँ नारायणी नशा चढ़ना चाहिए था, वहां वो दूसरे नशे चढ़ाते रहते। तो सच्ची होली आत्मा को ईश्वरीय रंग में रंगना। होली का वास्तविक संदेश है परमात्मा के प्रेम और ज्ञान में रंग जाना। ये केवल बाहरी रंग का नहीं बल्कि आंतरिक दिव्यता का पर्व है। जब आत्मा परमात्मा के ज्ञान और गुण से सुसज्जित होती है तो सच्चे आनंद की वर्षा होती है। इसलिए सच्ची होली मनाने का अर्थ है, क्या अर्थ है? नंबर 1, परमात्मा के ज्ञान गुण में रंगना। हमने स्वयं को भी परमात्मा के ज्ञान गुणों में रंगना है, और हमारे संबंध में संपर्क में आने वाली हर आत्मा को हमने ज्ञान गुणों में रंगना है। तो वे पवित्रता और आनंद का अनुभव करती है। जब उसे ज्ञान गुणों के रंग में रंगेंगे, जो सच्चा रंग है, तो उसमें पवित्रता और आनंद का अनुभव हर आत्मा करती है। जो आत्मा इस रंग में रंगती जाएगी वो पवित्रता का और आनंद का अनुभव करेगी। विकारों की होली जलाना, क्योंकि ये संगम का समय है। इस समय सारी दुनिया विकारों की होली जलाती है, विकारों में फंसी है। कौन कौन से विकार है उसमें? अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। सारे अहंकार जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को, उन विकारों को समाप्त कर देना ही सच्चा होली का दहन। तभी हम उन रंगों को लगा सकते हैं। आत्मिक रंगों में खेलना, जैसे गोप गोपियां ईश्वर प्रेम में रंगी हुई हैं, वैसे ही गो माना क्या होता है? गोप गोपियां किसे कहते हैं? गो आत्मा को कहते हैं, और गोप गोपियां हो गई पुरुष रूप में आत्माएं और स्त्री रूप में आत्माएं। तो ये आत्माएं ईश्वर प्रेम में रंगी हुई थी। वैसे ही हमें भी आत्मिक स्मृति में रहकर अपने जीवन को सुंदर बनाना है। सभी के प्रति हमने शुभ भावना और प्रेम रखना। हर आत्मा के प्रति हमने क्या रखना है? शुभ भावना और प्रेम। यह है सच्ची होली। वो है सच्ची होली, वे है जिसमें हम सभी से आत्मिक प्रेम का संबंध बनाएं और स्नेह पूर्वक व्यवहार करें। होली का संदेश। होली अर्थात होली बनना। होली बनना माना, होली का आध्यात्मिक अर्थ है कि मैं परमात्मा की हो गई। जब स्वयं को परमात्मा के हवाले कर देते हैं और उनके दिव्य गुणों में रंग जाते हैं, तो हमारा जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है।
हमारा जीवन उत्साह से भरा हुआ उत्सव बन जाता है। खुशी होती है ना, उमंग उत्साह बढ़ जाता है ना। हमारा संकल्प ये होना चाहिए कि इस होली पर हम न केवल बाहरी रंगों में रंगे, बल्कि आत्मा को परमात्मा की याद और दिव्य गुणों से सजा ले। जब हम इस आध्यात्मिक होली को अपनाएंगे तो जीवन में आनंद और सुख की एक नई धारा प्रवाहित होने लगेगी। एक नई धारा प्रवाहित होने लगेगी। इसलिए आइए हम इस बार सच्ची होली मनाएं, विकारों की होली जलाकर, परमात्मा के ज्ञान गुणों में रंग कर और हर आत्मा को प्रेम और शुभ भावना के रंग से रंगते हुए। सच्ची होली मनाना है तो स्वयं को परमात्मा के रंग में रंग लो। सच्ची होली मनानी है तो स्वयं को परमात्मा के रंग में रंग लो, क्योंकि ये कोई और नहीं रंग सकता। कोई भी परमात्मा और कोई भी अन्य आत्मा केवल अपने को परमात्मा रंग में रंगने की विधि तो बता सकती है, परंतु रंगना हर एक आत्मा को खुद है। ये भी स्मृति में रखना है और हमने ये विधि हर आत्मा को बतानी है, हर आत्मा को समझानी है, हर आत्मा को उसका अनुभव कराना है, ताकि वे भी इस रंग में अपने आप को रंग सके। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम